धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है वो दौर चला गया, वो जमाना चला गया जब साधु संत लोगों को बुराइयों से रोकने का काम किया करते थे, समाज में सुधार के लिए काम किया करते थे। दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन तमाम चीजों से लोगों को दूर रहने की शिक्षा दिया करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में, जी हां, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले ऐसे साधु हमने नहीं देखे, या ये कह सकते हैं जो अपने आप को साधु कहते हैं वो लोग हमने नहीं देखे जो कहते हैं दारू पीना अच्छी चीज है, औषधि है, आयुर्वेद में भी इस्तेमाल किया जाता है। या साधु जो हैं हरिद्वार की धर्म संसद में खड़े होकर लोगों को कत्ल करने की बात करते हैं कि 20 लाख लोगों को मारना है, टारगेट करना है। या रायपुर में खड़े होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हैं। या देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को संसद में घुसकर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देने की बात करते हैं। और ये सब नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहां मुझे लगता है कि अशोक सिंघल की बात आपको याद करनी चाहिए, जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हो गए, जी हां काबिज हो गए, तो उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था कि 800 साल बाद कोई हिंदू राजा भारत की सत्ता पर काबिज हुआ है, बैठा है गद्दी पर। तो क्या हिंदू राजा, जिसे अशोक सिंघल ने हिंदू राजा बताया, उनके गद्दी पर बैठने के बाद साधु संतों का रूप बदल गया है और भारत वाकई में विश्वगुरु बन गया है? क्यों खड़ा हो रहा है ये सवाल? मुझे लगता है प्रज्ञा सिंह ठाकुर का वो वीडियो मैं आपके सामने रखूं उससे पहले आपको इनका प्रोफाइल जान लेना चाहिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में मस्जिद के बाहर हुए बम ब्लास्ट की आरोपी हैं, यानी कि आतंकवाद के मामले की आरोपी हैं। जमानत पर रिहा चल रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और ये भोपाल से, मध्य प्रदेश की राजधानी से, सांसद बनकर आ चुकी हैं। और जब से सांसद बनकर आई हैं तब से समय समय पर अपने बोल वचन देती रहती हैं। ताज़ा बोल वचन में इन्होंने कहा है कि शराब जो है वो एक औषधि है और उसका प्रयोग आयुर्वेद में भी किया जाता है। लिमिटेड पीनी चाहिए, ज़्यादा पीना हानिकारक हो सकता है। सुन लीजिए इनकी ज़बानी। शराब सस्ती हो या महंगी हो, शराब जहां औषधि का काम करती है वो आयुर्वेद में शराब यानी अल्कोहल जो होता है उसका सीमित मात्रा में वो औषधि होती है और असीमित मात्रा में वो जहर होता है। इसको सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको अधिक लेने से जो नुकसान होते हैं उनको समझ करके अपने बंद करना चाहिए। अभी तक हमने कभी किसी साधु के मुंह से इस तरीके की बात नहीं सुनी थी। हालांकि हम इनको साधु नहीं मानते और तमाम जो एक जिम्मेदार लोग हैं वो भी इनको साधु नहीं मानते हैं, क्योंकि साधु इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता कि भैया इतनी सी पी लो या ज़्यादा पी लो या कम पी लो। लेकिन इन्होंने इस तरीके का जब बयान दिया तो इनके जो प्रतिद्वंदी हैं, और सबसे ज़्यादा इन दोनों में ही आपस में टकराव की स्थिति दिखाई देती है। और इन्होंने दिग्विजय सिंह को ही भोपाल के लोकसभा चुनाव में हराया था। तो पत्रकारों ने उससे पूछ लिया कि साहब वो कह रही हैं कि शराब तो औषधि है, आपका क्या कहना है? सर, प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि शराब एक औषधि का काम करती है, क्या करेंगे सर? तो अगर औषधि है तो लिया करें। सुन लिया आपने, ये दिग्विजय सिंह है, इन्होंने कहा कि अगर औषधि है तो पिया करें, और ये कहकर कमेंट करके वो चल दिए। और इससे ज्यादा उन्होंने कमेंट करना भी उचित नहीं समझा। इसके बाद खबर आ रही है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस पर सफाई देने की कोशिश की है। उनका कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार इस तरीके का बयान दिया। इससे पहले आपको याद होगा कि जो सट्टा होता है ना, अवैध रूप से बहुत सारी जगह खेला जाता है। मध्य प्रदेश सरकार सट्टा को, लॉटरी को लेके एक पॉलिसी लेके आई। उस पर पत्रकारों ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर से पूछ लिया, भैया तो साधु भी है ना, अपने आप को साधु भी बता रही हैं। तो इन्होंने कहा क्या दिक्कत है जी, कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, लोगों को लॉटरी खेलना चाहिए। सुन लीजिए इनकी ज़बानी। अभी कोरोना के समय में जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति डगमगाई है उसका रूप दूषित नहीं करना चाहिए, परंतु लॉटरी कई प्रकार की यहाँ चलती हैं। लॉटरी का नाम एक दे दिया है, परंतु कई प्रकार की लॉटरी होती है। उसमें अच्छा जो हो, जिसमें समाज को लाभ हो, धनोपार्जन हो और समाज अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, समाज की सेवा हो सके, ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए। सुन लिया आपने, यहाँ कह रही हैं लॉटरी खेलना चाहिए और अब कह रही हैं कि दारू पीना औषधि जैसा है। तो ये कैसे साधु हैं ये आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच जब हमने सर्च किया तो कुछ चीज़ें हमारे सामने और निकल के आई। जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी से जुड़ी हुई कुछ खबरें हमारे पास आई, जिनमें उन्होंने नई शराब पॉलिसी का ऐलान किया पिछले साल 2021 में। और
टारगेट रखा कि 28,000 करोड़ से बढ़ा के, जिम्मेदार से सुनिए और नोट करके रखिए, 28,000 करोड़ से बढ़ा के राजस्व यानी कि रेवेन्यू किया जाएगा 34,000 करोड़ का, यानी कि शराब बेचकर 6,000 करोड़ ज्यादा कमाए जाएंगे। और आदित्यनाथ योगी कौन है? वो भी एक मटके मठाधीश हैं, अपने आप को साधु बताते हैं। तो कैसे साधु हैं कि लोगों को शराब में डुबाने पर तुले हुए हैं, कह रहे हैं कि 28,000 करोड़ से बढ़ाकर 34,000 करोड़ का रेवेन्यू करना है, यानी कि ज्यादा दारू बिकवानी है। तो आप सोच सकते हैं ये किस दौर के नए साधु संत पैदा हो गए जो लोगों को बुराइयों से रोकने के बजाय उन्हें इन तमाम चीजों में ले जा रहे हैं। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एक राज्य है नीतीश कुमार, वहां पे उन्होंने शराबबंदी कर रखी है, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता उस शराबबंदी को बंद कराने की समय समय पर मांग करते रहते हैं। कुछ लोग तो आजकल भाजपा के कहने लगे हैं कि जब नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया तो नीतीश कुमार आखिर शराबबंदी जैसा कानून वापस क्यों नहीं ले लेते हैं। लेकिन इसी क्रम में कुछ चीजें और भी हैं जिन्हें हम बेहतर चीजें कह सकते हैं, वो आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए अभियान छेड़ने की बात की थी पहले जनवरी से। जनवरी का महीना गुजर गया और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार नई शराब पॉलिसी ले आई है और इधर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बयान दे दिया। तो पत्रकारों ने इनसे पूछ लिया, इन्होंने ज्यादा कुछ तो बोला नहीं लेकिन ट्वीट कर दिया। ट्वीट करके कहा कि 14 फरवरी के बाद ये मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए एक आंदोलन चलाएंगे। तो ये भी साध्वी हैं, ये भी भगवाधारी हैं, ये शराबबंदी की बात कर रही हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो आतंकवाद के मामले में रिहा होकर सांसद बनी घूम रही हैं भाजपा की, वो शराब पीने की औषधि के रूप में पीनी चाहिए वो बात कह रही हैं। और आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं कि हमें 28,000 करोड़ से बढ़ाकर 34,000 करोड़ रेवेन्यू जुटाना है, यानी कि पैसा शराब बेचकर कमाना है। उत्तर प्रदेश में रोजाना शराब के चलते बहुत सारे लोगों की मौत होती है। जहरीली शराब से मौत होने का सिलसिला छोड़ दीजिए अलग, दारू पिया पत्नी को मार दिया, दारू पिया बलात्कार कर दिया, दारू पिया खुद सुसाइड करके मर गया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये नए दौर के साधु हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।